कल रात की 9 बजे का जो वीडियो था उसको देखा है क्या? अगर नहीं देखा है जाके जरूर देख लेना मलुक आईएएस के चैनल के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे ही और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आज बात करेंगे। बात उन लोगों की होंगी जो लोग अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी पावर्स इसको लेकर बहुत ज्यादा दुश्चिंता में होते हैं। दिल्ली के अंदर तो चलो एक सुविधा है, 200 यूनिट तक आपको फ्री मिलता है। अगर वो मेगा जो किलोवाट सैंक्शन लोड है उसके अंदर आ जाता है तो 200 यूनिट तक दिल्ली के अंदर फ्री मिलता है। बाकी बहुत सारे स्टेट है जिनके लोग बहुत परेशान होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, तो गवर्नमेंट ने इस इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बहुत सारे नए रूल्स और नियम्स लागू किए हैं। और स्पेशली अगर बात करें तो सोलर पावर मतलब सूर्य शक्ति कंज्यूमर्स और जो ईवी मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होता है उनके जो ओनर्स होते हैं उनके लिए भी बहुत ही बढ़ावे देने वाली घटना घटी है। थोड़ा जान लेते हैं। घर पे अगर ई रिक्शा भी है उनको भी ये वीडियो शेयर कर दो, जरूरत होगी। बहुत सारी चीज आज जानेंगे। छोटा ही होगा वीडियो, ज्यादा देर तक आपको टाइम नहीं देना है, कुछ देर तक रुकना है। और पहले आपको याद दिला दूं, अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो भी मलुक आईएएस के साथ, तो 30% डिस्काउंट चल रहा है। 2025 का जो फाउंडेशन बैच है जीएस का, उसमें आप एनरोलमेंट कर सकते हो। बस एक काम करो, फोन उठाओ, इस नंबर पे कॉल करो, इस नंबर पे कॉल करो, आपको सब कुछ बताया जाएगा। और सेकेंड वे में अगर बताऊंगी तो मलुक आईएएस के मैगजीन अगर आपको चाहिए करंट अफेयर्स का, वो भी आप खरीद सकते हो घर बैठे। अदरवाइज मार्केट में तो आपको मिल ही जाएगा, और घर बैठे इसको मंगवाने के लिए भी आपको क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करना है। तो चलो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये रूफटॉप सोलर पावर के बारे में। ये रूफटॉप सोलर पावर क्या होता है? जो नया रूल्स बनाया गया है इलेक्ट्रिकल रूल्स के अंदर वो ये है कि आप अपने घर का या ऑफिस का छत जो है उस पे आप सोलर पैनल्स लगा सकते हो, और उसके जो उससे जो बिजली बनेगी ना, उसके लिए आपको किसी भी बेसिकली पहले क्या करना होता था, रूफटॉप सोलर पावर के लिए ना परमिशन चाहिए होता है, तो वो अब नहीं चाहिए आपको। और अब एनवायरनमेंट को बचाने में जरूर हाथ डाल सकते हो, मतलब थोड़ा सा अपने तरफ से भी एक इंपॉर्टेंट योगदान कर सकते हो। नाउ योर पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो मैटर। आप क्या कर सकते हो, अपने घर के या अपने ऑफिस के या जहां पे आप हो वहां के जो छत है उसमें आप ये सोलर पैनल लगा सकते हो। दिख रहा है ना ये सोलर पैनल। अब तक की क्या था, ये अगर आपको पता है कि भारत के अंदर कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कोई चीज अगर आप लगाना चाहते हो तो उसमें आपको डिस्कॉम से परमिशन लेनी पड़ती है। डिस्कॉम पता है ना, डिस्कॉम का स्पेलिंग ये होता है, आपको पता ही है, आई एम श्योर। ये है डिस्कॉम। डिस्कॉम से आपको परमिशन चाहिए होता है। अब डिस्कॉम से परमिशन लेने के बाद आपको वो पूरा प्रोसीजर एक के बाद एक आगे बढ़ेगी। मतलब जो इसका कैसे आपको उसको भुगतान करनी है, कितना आपको कैपेसिटी दिया जाएगा, ये सारी चीज डिस्कॉम अपनी टेक्निकल फिजिबिलिटी की स्टडी करवाने के बाद ही आपको परमिशन देता था और उसी हिसाब से आपका काम चलता था। लेकिन ये जो नया इलेक्ट्रिसिटी रूल दिया गया है इसमें क्लियरली बताया गया है कि आपको डिस्कॉम से अब परमिशन मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अगर आपका सिस्टम 10 किलोवाट तक है, मतलब आप जो यूसेज कर रहे हो, ठीक है, आप जो चीज यूज कर रहे हो 10 किलोवाट मतलब आप आराम से 4 से लेकर 5 एसी चला सकते हो यूज, ठीक है। 10 किलोवाट, अगर 10 किलोवाट तक का आपका यूसेज हो रहा है तो इन दैट केस आपका सिस्टम अगर 10 किलोवाट से ज्यादा का है तो भी डिस्कॉम को सिर्फ 15 दिन का फिजिबिलिटी स्टडी करके आपको बता देना है। समझ में आ गया? मतलब पहले परमिशन लेना इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो भी डिस्कॉम से होता था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। अब नए इलेक्ट्रिसिटी रूल्स में क्लियरली बताया गया है कि भाई अगर 10 किलोवाट्स के अंदर मेरा घर पे सामान जल रहा है या चला रहे हैं तो डिस्कॉम की परमिशन बिना ही हम सोलर पैनल को हम लगा सकते हैं। और अगर 10 किलोवाट से ज्यादा हो रहा है, इन दैट केस हम क्या करेंगे, डिस्कॉम को 15 दिन का नोटिफिकेशन मिलेगी और फिर डिस्कॉम आके वो चेक करके मुझे बताएगा कि कितने किलोवाट मेरे लिए सैंक्शन होगा
जो कि ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, आपका जो एप्लीकेशन होगा वो ऑटोमेटिकली 15 दिन में ही, अगर मानो कि डिस्कॉम ने 15 दिन से ज्यादा टाइम लिया उसको परमिशन को अप्लाई करने के लिए या उसको अप्रूवल देने के लिए, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा इन केस ऑफ रूफटॉप सोलर पैनल। है ना पति की बात, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, अब अगर हमको ये लगता है कि कंज्यूमर को भी नए रूल्स के क्या फायदा क्या होगा, अब सबसे बड़ी बात है आज तक के लिए ये जो कनेक्शन, माने कनेक्शन को शुरू करना, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, जो कि बिल्कुल कम हो जाएगा। अब आपको नए कनेक्शन के लिए टाइम के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर एग्जैक्टली टाइम की बात करें तो मेट्रोपॉलिटन जो एरियाज है उसमें 3 दिन, और बाकी जो म्यूनिसिपैलिटी एरिया है उसमें 7 दिन, और जो रूरल एरिया है उसमें 15 दिन के अंदर आपका सब कुछ लग जाएगा। तो यहां पे और एक चीज बताते हैं, अगर आपको अपना मीटर रीडिंग सही नहीं लगता तो आप क्या करोगे, तो आप डिस्कॉम से एक चेक मीटर लगवाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। ये हो गया सेकेंड रूल। क्या अगर आपके इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से अगर आपके जो मीटर है उसका रीडिंग आपको सही नहीं लग रहा है कि कुछ ना कुछ गलत है, तो आप डायरेक्टली डिस्कॉम को बोल सकते हो कि एक चेक मीटर लगाने के लिए। और अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाते हैं तो आपके लिए तो बहुत ही सुविधा वाली बात आई है। क्या आया है, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हो तो आपको अलग से कनेक्शन मिल सकता है चार्जिंग के लिए, और अगर आप रेसिडेंशियल सोसाइटी में रहते हो तो आपको इंडिविजुअल कनेक्शन या सिंगल पॉइंट कनेक्शन चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि कैसे, वो वोटिंग के थ्रू आप वोट करोगे, आपके हिसाब से जो चुना जाएगा वैसे आपके लिए सिंगल एक ऑप्शन मिलेगा, सिंगल पॉइंट ऑप्शन कनेक्शन मिलेगा, जहां से आप अपने व्हीकल्स को चार्ज करा सकते हो। तो इससे आपको बिलिंग में ट्रांसपेरेंसी मिलेगी और आपने अपनी मर्जी का कनेक्शन भी ले सकते हैं। समझ में आया? तो ये है 3 वेज जिसने नए इलेक्ट्रिसिटी रूल्स को सोलर पावर कंज्यूमर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ओनर्स को एम्पावर किया है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक भी कर देना अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया और आपको अच्छा लगा है। आपकी बहुमूल्यवान समय में से इतना टाइम देके ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद। फिर से याद दिला दूंगी कि मलुका इसके साथ जुड़ना ना भूले, और अगेन ऑलवेज रिमेंबर टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।